हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक दुबे एंड वेलकम बैक टू युवांस ट्यूटोरियल्स चैनल। सो बच्चा लोग, आज से हम लोग मैथ्स चालू कर रहे हैं। ओके, तो मैथ्स में सबसे पहले हम मैथ्स के बेसिक्स करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और बेसिक्स नहीं है तो आपको मैथ्स नहीं आएगा। ओके बेटा, सबसे पहले हम इसमें मैथ्स बेसिक्स कवर करेंगे और इसके बाद हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। हाँ, मुझे मालूम है कि बोर्ड बहुत नज़दीक है। ओके, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं लाइक रिया हो गई, तन्वी हो गई और बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, रहीम हो गया, नूर आलम, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ्स में इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। ओके, उनका रिवीजन टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहा है। ऑलरेडी किया है लेकिन उनको और रिवीजन की जरूरत है। तो बेटा इसके लिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, आप वीडियो बार बार देखो और बार बार समझने की कोशिश करो। स्टिल अगर कुछ डाउट्स आ रहा है तो प्लीज आप मुझे आके क्लास पे पूछो। और जो बेटा बाहर क्लास के बाहर वाले हैं, ओके, जो इस क्लास के नहीं है, वे बच्चे भी आप कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करिए और उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके लिए निकाला जाएगा। ओके बेटा, तो मैथ्स बेसिक्स देख लीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि मैथ्स बेसिक्स में सबसे पहले आपको आना चाहिए क्या बेटा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ करते हैं? बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं एक तो शिफ्टिंग शिफ्टिंग में। दूसरा चीज है जो इनका मिस्टेक होता है वो कहाँ पे होता है? साइन में। ओके बेटा, दो जगह बच्चे काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इतना समझ के चलो। और यही दो चीजें जो थे इनका स्ट्रांग, सारे बच्चों का स्ट्रांग होना चाहिए। तो बार बार इस चीज को रिवीजन करना। देखो कुछ नहीं, शिफ्टिंग में क्या है बेटा, इतना याद रखना, ये इक्वल है। क्या बेटा, ये सारे के सारे इक्वल हैं। अगर इस साइड प्लस है तो उस साइड जाके क्या हो गया बेटा, इस साइड प्लस है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। इस साइड अगर मान लो प्लस है तो इस साइड क्या हो गया, माइनस होगा। ओके, माइनस उस साइड जाके क्या होगा, प्लस होगा। मल्टीप्लाई इस साइड होकर डिवीजन होगा और डिवीजन इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। सिंपल था, राइट। ये सारे के सारे इस साइड इक्वल के इस साइड, और ये वाले अगर इक्वल के इस साइड गए तो क्या होता है, जस्ट चेंज हो जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है मेरी बात बेटा? ये इस साइड आके यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, अगर और ये इस साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो यहाँ पे आके चेंज हो जा रहे हैं। अंडरस्टूड? इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट्स आना चाहिए। हाँ, याद रखना भाई कि इक्वल के एक ही साइड अगर तुम प्लस माइनस चेंज कर रहे हो तो भाई गलत है। इक्वल के मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में आना चाहिए, और राइट वाला पूरा का पूरा लेफ्ट में जाएगा, तभी साइन चेंज होगा, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होगा। इतना समझ में आया? ओके, ये शिफ्टिंग वाला मेथड है। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पे है 5x प्लस 5x माइनस ले लेते ताकि और थोड़ा इजी, चलो प्लस ही ले लिया। 5x प्लस 6 इज इक्वल टू -4 है। ओके बेटा, अभी अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये वेरिएबल वाला है। ओके, 5x को आप यहाँ पे ही रखो और ये प्लस है उस साइड शिफ्ट कर दो। देखो इक्वल के इस साइड जा रहा है -4। अच्छा, एक चीज और याद रखना, माइनस के बाद जिस साइड आप शिफ्ट कर रहे हो, जिसको शिफ्ट कर रहे हो उसको बाद में लिखो, और जिस साइड शिफ्ट करो उस साइड पहले देखो कुछ है क्या। हाँ, तो यहाँ पे पहले -4 है तो -4 को पहले लिख लो, और जिसको आप शिफ्ट कर रहे हो उसको उसके बाद लिखो विथ साइन। तो अब देखो यहाँ पे प्लस था, +6 था, इस साइड आगे क्या हो गया, -6 हो गया। ओके, 5x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। प्लस तो होता है लेकिन साइन क्या आएगी, माइनस की। क्यों? क्योंकि दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 के पहले साइन कौन सा, माइनस, तो माइनस आएगा। ओके, ओके, तो 5 तो x। अभी देखो ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। ओके बेटा, याद रखना, एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इस साइड आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। कितना सिंपल था बेटा, प्लस माइनस भी हो गया हमारा, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था हमारा शिफ्टिंग मेथड। दूसरा भाई साइन, बच्चे लोग यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन करते हैं। एक तो एडिंग और सब्सट्रैक्शन वाला होता है बेटा, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन वाला। ओके, दो चीज साइन में आपको दो चीज आनी चाहिए। एडिंग और सब्सट्रैक्शन में देखो जरा ध्यान दो, प्लस प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। याद रखना। अभी ये डिजाइन देखो, इस साइड जो इक्वल के इस साइड जो साइन आ रहा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करो। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको सेम बनाऊं, प्लस, सॉरी,
मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, नहीं जान दो, कॉपी नहीं करूँगा। प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, आता सबको है लेकिन साइन में गलती कर देते हैं भाई। ओके, माइनस प्लस माइनस हो गया, देखो ये आता सबको है, प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। दोनों जगह भी सेम है ना, दोनों जगह अगर आप देखो तो सेम ही है। ओके, लेकिन याद रखो मल्टीप्लीकेशन के टाइम, किसके टाइम बेटा, मल्टीप्लीकेशन के टाइम ये जो दोनों हो रहे हैं बराबर, मल्टीप्लीकेशन के टाइम, मल्टीप्लीकेशन के टाइम ये जो दोनों चीजें हैं आपकी, जो एक्शन हो रहा है, एक्शन मतलब क्या, प्लस प्लस प्लस, तो एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो एक्शन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस प्लस क्या हो रहा है, माइनस, तो माइनस ही एक्शन है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्शन है। तो यहाँ पे जो एक्शन है प्लस 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 होता है तो प्लस का ही साइन आ रहा है। देखो मल्टीप्लीकेशन में जो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है तो प्लस का ही साइन आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का ही साइन आ रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का ही साइन आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का ही साइन आएगा, कब, मल्टीप्लीकेशन के टाइम। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन के टाइम अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे बच्चे ज्यादा ही मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सम जो होता है रॉन्ग हो जाता है। जैसे एग्जांपल मान लो बेटा, ये +5 है और +5 है, तो प्लस प्लस क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पे 6 ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ बेटा, 6 ले लेता हूँ, +5 +6, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 11 ले लिया। तो यहाँ पे आपको प्लस 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 होता है तो यहाँ पे प्लस साइन नहीं डालना है बेटा, मैं यहाँ पे आपको इसको ये में हटा देता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ से हटा देता हूँ, देख लो अभी तो जस्ट मैं एक्शन के हिसाब से बताया था। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमने प्लस तो कर लिया, एक्शन जो होता है हमने उसको कर लिया, परफॉर्म कर लिया, प्लस 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 होता है भाई तो हमने प्लस कर दिया, +5 +6 कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन दोनों में से चेक करो कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 का पहला साइन क्या, प्लस, तो प्लस आएगा, समझ में आया, यस। तो आगे बढ़ो, अभी देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे मान लो आप 5 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 6 अगेन, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हमें एक्शन माइनस करना है, मतलब 6 - 5 कितना होता है बेटा, 1, क्या होता है, एक्शन क्या किया हमने, माइनस का ही किया, सब्सट्रैक्शन का ही किया। 6 माइनस, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस वाला एक्शन करेंगे, हम माइनस करेंगे, 6 - 5 कितना होता है, 1 होता है। अभी दोनों में चेक करो, नो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है 6, 6 के पहले साइन क्या है, माइनस, तो -1 आ जाएगा, समझ में आया बेटा। अगेन 5 और 6 लिया हमने, ओके। अगेन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस है, एक्शन क्या आ रहा है, माइनस, तो माइनस ही करेंगे हम। 6 - 5 कितना होता है बेटा, 1 होता है, ओके। अब वापस चेक करो दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के पहले कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, ओके बेटा। अब हम ले लेते हैं प्लस, सॉरी -5 एंड -6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, एक्शन क्या हो रहा है बेटा, प्लस, तो हम प्लस करेंगे, एक्शन जो हो रहा है माइनस माइनस प्लस होता है तो हम प्लस करेंगे। 5 + 6 कितना हो गया, 11, लेकिन यहाँ पे दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 6, 6 के पहले साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे जो साइन होती है, यहाँ पे जो साइन होती है, डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन बिगर नंबर, और यहाँ पे जो साइन होती है डिपेंड्स ऑन एक्शन। ओके बेटा, समझ में आया, इजी था, बस सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन इसमें ही होता है। प्लीज 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 बार बार इस वीडियो को देखो और बार बार प्रैक्टिस करो, ओके। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हर एक सम्स में यूजफुल है, हर एक जगह यूजफुल है, चाहे आप अलजेब्रा ले लो, चाहे ज्योमेट्री ले लो, आगे चल के कॉमर्स लोगे तो वहां पे भी ये यूजफुल है, हर जगह पूरी लाइफ में इसका आपको यूज करना है, अंडरस्टूड। अब इसके बाद जो दूसरा वाला बेसिक्स है बेटा, ओके, हम देखेंगे दूसरे बेसिक्स में पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे बेटा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के पहले हम देख लेते बेटा टर्म्स, क्या देख लेते टर्म्स। अभी आपने कभी देखो, अभी जो आप 10th वाले, 9th और 10th वाले जरा ध्यान दो, ये सब बहुत, ये सभी स्टैंडर्ड वालों के लिए वीडियो है, चाहे आप 6th में हो, 7th में, 8th 9th सबके लिए, ओके बेटा, ये कॉमन है बेसिक्स। कभी कभी आप देखो इक्वेशन जब सॉल्व करते हो तो आपको इस तरीके से दिखता है, 3x², ऐसा दिखता है बेटा आपको। इसको भी थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं, ओके बेटा, 3x², ओके, इतना समझ में। 3x² में ये जो नंबर होते हैं, जितने भी नंबर है बेटा, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट
नंबर, इससे हम बोलते हैं वेरिएबल, क्या बोलते हैं बेटा, और इसे हम बोलते हैं इंडेक्स और पावर। ओके बेटा, अंडरस्टूड। इसे हिंदी में शायद हम गुणज संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, गुणज संख्या, सहगुणज संख्या बोलते हैं। इसे हिंदी में चारांक बोलते हैं, और इसे हिंदी में हम लोग घातांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, घातांक। अंडरस्टूड। तो जो टर्म्स होता है, क्या बोलते हैं बेटा, जो टर्म्स होता है, तो ये जो टर्म्स होता है, टर्म्स, तो ये तीनों को मिला के एक टर्म्स बनता है, ये तीनों को मिला के क्या बनता है, टर्म्स। तो टर्म्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट नंबर, वेरिएबल एंड इंडेक्स। क्या बेटा, टर्म्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट नंबर, वेरिएबल एंड इंडेक्स। समझ में आया बेटा, तो कोफिशिएंट, वेरिएबल और इंडेक्स को मिला के, गुणज संख्या, चारांक और घातांक को मिला के एक टर्म्स बनते हैं। टर्म्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पद। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर है, कितना समझ में आया। ओके अगर आपको ये समझ में आ गया है तो, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे हम देखते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। टर्म्स समझ में आ गया बेटा। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, पॉलिनोमियल जिससे हम बोलते हैं बहुपद, क्या बोलते हैं, पॉली मतलब बहु, एक से ज्यादा, बहुपद। ओके, पॉलिनोमियल दो चीज के बेस पे होते हैं बेटा। एक तो जो होता है सबसे पहला बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा बेस्ड ऑन इंडेक्स, मतलब समझ में आया? हिंदी में से बोलते हैं पहले पदों की संख्या के अनुसार, पदों की संख्या अनुसार, और इसे हिंदी में बोलते हैं घातांक अनुसार। ओके बेटा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। देखो अगर 3x² है, इसमें कितने टर्म्स है, सिंगल टर्म्स है बेटा। एक टर्म्स किससे बना होता है, एक कोफिशिएंट वेरिएबल, सॉरी एक कोफिशिएंट नंबर, वेरिएबल और इंडेक्स से, तो मिलके एक टर्म्स बनता है। अगर एक टर्म्स है तो हम इसे बोलते हैं बेटा मोनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा, मोनोमियल, एक पद। ओके, मान लो 3x² 5। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है, ये 5 क्या टर्म्स है, 5 टर्म्स है क्या, है या नहीं, है या नहीं। देखो यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट नंबर दिख रहा है, ना आपको वेरिएबल दिख रहा है, ना आपको इंडेक्स दिख रहा है, बराबर दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टर्म्स तो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक टर्म्स है। देखो आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस में आपने देखा रहेगा, ए पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो क्या मैं इस 5 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूँ, यस 5 1 5 होने वाला है ना, मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूँ। तो 5 इंटू, अभी 1 की जगह में ए पावर 0 लिख सकता हूँ, या देखो यहाँ पे आ गया ना, ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट नंबर हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया, और आपका इंडेक्स हो गया, बन गया टर्म्स। समझ गए बेटा। तो इसमें जो होता है अगर सिंगल नंबर भी है तो सिंगल नंबर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 6x⁻0, मतलब कोफिशिएंट नंबर भी, वेरिएबल भी है और इंडेक्स भी है, तो आप सिंगल नंबर भी आपका क्या है, टर्म्स है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स मिल गए, एक और दो, तो दो अगर टर्म्स रहेंगे तो इसे आप बोलोगे बाइनोमियल। क्या बोलोगे बेटा, बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म्स रहेंगे जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 5, तीन मिल गया बेटा। तो इसमें देखो तीन मिल गया, तो देखो एक टर्म से हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, x पावर 1 मतलब हो गया इंडेक्स, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब x पावर 0 हो गया। तो तीनों के तीनों टर्म्स, तीन टर्म्स मिल गया तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा तो भाई पॉलिनोमियल। सीधा समझ में आया बेटा। तो बेस्ड ऑन टर्म्स, अगर एक टर्म्स है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो एक टर्म्स है तो मोनोमियल, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल, एक पद, द्विपद, त्रिपद। समझ में आया बेटा। अब आते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स। बेस्ड ऑन इंडेक्स में अगर हाईएस्ट पावर, क्या बेटा, हाईएस्ट पावर जैसे 5x है, और यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, अगर पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, जैसे 8x है, 8x के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अगर हाईएस्ट पावर क्या आपका 1 है, हाईएस्ट पावर क्या बेटा, हाईएस्ट पावर अगर 1 है,
तो आप क्या बोलोगे, लीनियर। क्या बोलोगे बेटा, लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर आपका 2 है तो आप क्या बोलोगे बेटा, क्वाड्रेटिक। क्या बोलोगे, और हाईएस्ट पावर 3 है तो आप क्या बोलोगे, क्यूबिक। क्या बोलोगे, क्यूबिक। इसके बाद पॉलिनोमियल। समझ में बेटा, अंडरस्टूड। जैसे आप एग्जांपल मैंने लीनियर का क्या ले लिया, 5। थोड़ा मैं इसको ऊपर लेता हूँ। देखो बेस्ड ऑन इंडेक्स की अगर बात करो तो ये क्या होता है, पावर के बेस पे होता है। जैसे 3x हो गया, 5x² प्लस 3x हो गया, 9x³ प्लस 5 हो गया। ओके बेटा, यहाँ पे टर्म्स नहीं देखना, आपको पावर देखना है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे क्या देखो 2 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो अगर हाईएस्ट पावर आपका जो सबसे सबसे हाईएस्ट पावर, मान लो 3 भी है, 2 भी, 1 भी है, तो क्या होगा भाई, जो सबसे हाईएस्ट पावर क्या 3 है ना, तो वही होगा। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है तो हम इसे बोलेंगे बेटा लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक। और हाईएस्ट पावर 3 है तो हम लोग बोलेंगे इसे क्यूबिक। अंडरस्टूड। और इसी जगह पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। तो ये था पॉलिनोमियल, जो कि हमारे 10th के अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि पहले चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इन टू वेरिएबल्स मतलब अभी तो हम लोग ने यहाँ पे देखा है एक ही वेरिएबल था। वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेट होते हैं A to Z के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल होना चाहिए, अगर x और y, a और b, कोई भी दो वेरिएबल होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स का पार्ट है। बाकी के बेसिक्स हम धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक्स आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी इसे बार बार रिवाइज करो, अच्छे से करो। ओके, ताकि आपका जो बेस है बहुत स्ट्रांग हो जाए और आप जो भी सम्स है उसको सॉल्व कर लो इजीली। अंडरस्टूड बेटा। तो इसके बाद हम चालू करेंगे मैथ्स 1 10th का, क्लास 10th का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी अगर लगता है कि ऊपर नीचे हुआ, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे सजेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।